क्राइम पेट्रोल सतर्क में मकसद बताना नहीं बचाना है। माफ कीजिएगा। एफपीएल सीजन 5 में आपका स्वागत है। पिछले मैच में आपने देखा किस तरह से धुरंधरों से सजी हुई टीम जो बाहर हो गई, उनके जो मेन प्लेयर है वो यहाँ विराजे हुए हैं और इनसे हम एक फाइट लेना चाहेंगे कि इनको हारने के बाद और टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद कैसा लगा है। कैसा लगता है हारने के बाद? वैसे लग रहा है, कुछ अलग तो लगेगा नहीं, बट हम अच्छा कर सकते थे, कुछ चीज़ें खराब हो गई। अच्छा, ऐसा कौन सा गलत फैसला है जो आपने उस मैच में लिया था? कैलाश जी की टीम में सेलेक्ट हो गए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला मैच जो है वो है टीम रेबेलियंस में और इनके सामने जिनसे मुकाबला करेंगी वो है टीम मिराज 2000। मिराज 2000 के बारे में बता दें हम जनता को कि जो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स में जो एरोप्लेन यूज़ किए थे, जो फाइटर प्लेन्स थे, वो मिराज 2000 थे जिनसे हमको सक्सेस मिली थी। तो उसी से इंस्पायर होकर शायद इनके जो ओनर हैं निखिल, उन्होंने इस टीम का नाम मिराज 2000 रखा है। बट दादा इज़ ग्रेट। तो लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास दोनों टीम के कप्तान, ओनर्स और मैनेजर्स, फीमेल मैनेजर्स जो है वो यहाँ पे विराजे हुए हैं। बट उनसे पहले जो है मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे जो एलिट पैनल है, जो हमारे खतरनाक धुरंधर है इस क्षेत्र में, उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। पहले हमारे सुल्तान खान साहब, दूसरे हमारे आदित्य साहब हैं और तीसरे जो है वो विशेष रूप से आए हैं, इनका नाम है पुष्पेंद्र बाहुबली। तो मैं इंटरव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सवाल जो है पूछना चाहूँगा ऋषि सर से। हमारे कमेंटेटर साहब। जी साहब। ऋषि सर, इस मतलब जो आपका मैच आने वाला है इस फ्राइडे को, उसको लेके काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं और फिटनेस संबंधी काफ़ी सवाल आपने इंटरव्यू में लोगों से पूछे थे। तो जो जनता का रुझान है, जो इस टूर्नामेंट का अभी तक जो सिनेरियो है, वो ये कहता है कि जो फिटनेस वाले भाई साहब थे सारे, वो सारे नॉकआउट हो गए, बाहर हो गए। तो आपको क्या लगता है क्या होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? हेलो दोस्तों, इससे पहले आप गीता पे हाथ रख के बोलिए, जो भी बोलेंगे सच पे। जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक गीता? तो थैंक यू ईशान जी, मेरा सौभाग्य था मैं आपके सामने बोल सकूं आज, और आप मेरी चेयर पे बैठे हैं और मैं आपके सामने, और मेरे लिए काफ़ी जोरदार बंदे आए हैं जो कि क्रॉस क्वेश्चन करेंगे लगता है मेरे शब्दों पे। और फिटनेस को लेकर जो सवाल उठे थे मन में लोगों के, जो बड़ी बड़ी टीमें थी जो काफ़ी फिट बोला करती थी अपने आप को, ग्राउंड छोटे हैं बड़े हैं, फालतू की जो बातें हुई थी, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मुझे लगता है फिटनेस एक अच्छा टॉपिक है जिस पे चर्चा की जा सकती है। और वैसे मैं कितना भी फिट हो जाऊँ, लेकिन जनता को यही लगेगा मैं अनफिट हूँ और मैं नहीं खेल पाऊंगा। लेकिन उन सब के ऊपर मैं एक तमाचा मारना चाहता हूँ। और मैं वो जो फिटनेस का प्रश्न और जो क्वेश्चन मार्क सबके माथे पे लगा हुआ, उसको हटा के मैं उसको क्लियर आउट करना चाहूँगा कि ऐसी फिटनेस से रिलेटेड अगर मेरे अंदर कुछ कमी दिखती है तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा और चाहूँगा कि हम ये मैच जीतें। इसमें फिटनेस रिलेटेड कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से हम ये मैच हार जाएं। जैसे लोगों को लगता है कि रन आउट होने के चांसेस हैं, पिछले मैचों में आपने देखा कि काफ़ी फिट बंदे रन आउट हो गए थे गलती से, और बाद में वो पछताए भी थे उस चक्कर में। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उसको रिपीट ना करूं और अच्छी रनिंग करूं बिटवीन द विकेट्स और मैच को जीतूं। अच्छा, हमारे पास एक शख्स है जो काफी व्याकुल हैं आपके सवाल पूछने के लिए। तो मैं माइक उनके पास। वैसे ये शख्स आप लाए कहाँ से, पहले बता सकते हैं? नहीं आएंगे। ये क्या वही बंदे हैं जो हार चुके हैं और जिनके 500 रुपए खत्म हो चुके हैं? नहीं, ये हमारे पैनल में टाइम नाउ। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सवाद दादा साहब। जैसा कि सब लोगों ने देखा है काफी दशक से कि आप क्रिकेट बड़े मैदान में खेले हैं, और जब भी आप खेले हैं तब आपने जब अच्छा स्ट्राइक उतरते हैं, आप नॉन स्ट्राइक उतरते हैं, तब आप आधा मिनट भी 1 मिनट भी नहीं टिक पाते हैं और वापस से पवेलियन आ जाते हैं।
फिर आपने सोचा कि मैं अपना हाथ जो है कैरम में आजमाऊं, कैरम में भी हार मिली। फिर आपने सोचा वॉलीबॉल में हाथ आजमाऊं, तो वहां पर भी कुछ खास जोड़ नहीं दिखा पा रहे हैं। फिर अभी ये FPL के छोटे ग्राउंड में क्रिकेट खेलने आए, लास्ट जो इनका टूर्नामेंट था उसमें भी कुछ ज्यादा जौहर दिखा नहीं पाए। ये जो आप बार बार दूसरों के ऊपर सवाल उठाते हैं, तमाचा मारते हैं, क्या आपको लगता है कि आप जो आने वाला जो अभी ये जो मैच है इसके अंदर आप अपने आप को पूरी अच्छे तरीके से साबित कर पाएंगे? जी धन्यवाद पप्सा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड बंदा हूं, तो मुझे स्पोर्ट्स खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। और वो बात अलग है, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन अब ये ऊपर वाले की किस्मत या फिर मेरी किस्मत कह सकते हैं, जो मुझे जीत नहीं देता है। लेकिन मेरा ट्राई हमेशा 100% रहता है कि मैं ये चीज़ इंश्योर करूँ कि मेरी टीम जीते। कहीं ये फिटनेस की वजह से ही आपको बार बार शिकस्त तो नहीं मिल रही है? फिटनेस रिलेटेड अभी आपने मेरे से ये प्रश्न पूछा था कि एक दो मिनट आप जब क्रिकेट खेले, जब आप मैदान में उतरे, बड़े ग्राउंड में, करणपुर में, बड़े बड़े मैदान है, ये इंटरनेशनल लगता है पप्सा, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा इस जगह कि वो शिखर बड़ी वाला अगर आपको मैच याद हो जिसमें आपके 5 बॉलों पे 5 चौके लगातार मैंने ही मारे थे। बिल्कुल आपने मारे थे, तो वो उसके बाद कभी मार नहीं पाए आप। इस पे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैंने आज रिसेंटली आज एक पोस्ट देखी थी मैंने आपकी जीत की, वो मैच ही था, उसके अंदर वो पोस्ट वो मैच आप जीते थे, बहुत अच्छे से जीते थे, गौरव पोस्ट ने अच्छा कैच लिया था, 62 रन। हाँ, पर वो शायद आपकी आखिरी जीत थी जो 3 साल पहले थी। वो 3 साल पोस्ट पे लिखा हुआ था, आपने खुद ने लिखा कि 3 years ago। तो उसके बाद आप जीत नहीं रहे हैं, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जरूर कहना चाहेंगे। क्या वो 3 साल पुराना परफॉर्मेंस फिर से लौटेगा? जरूर लौटेगा। अगर आप इतना प्रेशर करेंगे तो फिर तो जीतना कंपलसरी हो जाएगा हमारे लिए, और दूसरी टीम के लिए चुनौती हो जाएगी हमें बाहर कैसे करें। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि मैं मेरा बेस्ट दूंगा और उस टीम को आगे ले जाऊंगा जो जीतने के लिए हमेशा जीतना चाहती है। और एक और सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे, एक और सवाल पूछना चाहूंगा। अभी थोड़े दिनों पहले काफी अच्छा पर्व निकला है, होली का दहन हुआ, उसके बाद फिर हम सब ने मिलके साथ में धुलंडी भी खेली है जी। तो उस दिन जब सब कमेटी मेंबर्स बैठे थे, खेल के बड़े बड़े दावेदार बैठे थे, और प्लेयर्स, कैप्टन, ओनर सब बैठे हुए थे, उस समय धुलंडी का मजा ले रहे थे, तब आपने भावुकता में एक बहुत बड़ा वीडियो वहां पर दे दिया, तो वायरल अभी तक हुआ नहीं है, पर मैं जरूर वो दर्शकों को दिखाना चाहूंगा जब मैच खत्म होने के बाद में। वो काफी खतरनाक वीडियो था। तो आपने ऐसा वीडियो ये नशे में बनाया, आप सही संकट में थे? जी मैं संकट में था, क्योंकि मैंने उस समय ज्यादा चढ़ाई नहीं थी, और मैं जानता था कि जो मैं बोलूंगा वो रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड किया जाएगा और आगे भी वायरल हो सकता है ये। तो वो मेरे लिए काफी खतरनाक था वो मोड, लेकिन उस मोड से मुझे गुजरना था, इसलिए वो मैंने सबके सामने बोला। उससे मैं ये जनता को दिखाना भी चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं करके दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा। ये नहीं कह सकता मैं 100% मुझे सक्सेस मिलेगी, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, एक सवाल और पूछना चाहूंगा, लगता है घर से सोच के आते हैं। जैसे कि आपने बोला 3 साल पहले आपने मेरी जो गेंदे थी जिसे मैंने फिरकी डाली थी उस पे आपने लगातार 4 चौके मारे थे। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, ये 4 चौके मारे थे, और फिर उसके बाद मैंने आपको आउट कर दिया। 5 चलो ठीक है, मैं व्हाइट बॉल डाल दी थी इसलिए नहीं पड़ा। हाँ, ऑफ साइड में। तो ये देखा गया है कि ये ऑफ साइड के काफी खतरनाक प्लेयर है, मतलब इनके ऑफ में बॉल डालते हैं तो मतलब ये है कि वो 4 रन जाता है या आउट हो जाते हैं, दोनों में से एक। पर इस मैदान में जो कि बड़ा ही खतरनाक ग्राउंड है, भले ही छोटा है पर बड़ा खतरनाक ग्राउंड है, ये ऑफ साइड में, इसके ऑफ साइड में जब आपसे मैंने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था तो यहाँ कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे मेरी बात को। इस बार इस जो ग्राउंड में ऑफ साइड में नेट लगी हुई है जी, तो आप कैसे रन बनाएंगे? जबकि आप ऑफ में काफी स्ट्रांग है और ऑफ में तो जाली है, तो जाली पे मार के आप कैसे रन बनाएंगे? तो आपने सोचा है कि आप सीधे मारेंगे या
पीछे मारेंगे या कैच हाथ में दे देंगे, या कैसे आप अपने आप को उस समय करेंगे? क्योंकि फिटनेस के हिसाब से आपका फुटवर्क तो चल नहीं रहा, आप कैसे आगे बढ़ेंगे? शिव नारायण चंद्रपुर दिल के खड़े होंगे। काफी उम्दे सवाल है इनके, क्या पता मेरे पास इसका जवाब है नहीं, लेकिन मैं यही बताऊंगा दर्शकों को कि जैसा इन्होंने बोला कि ऑफ का काफी अच्छा प्लेयर हो, उसके लिए थैंक यू कप्सा, आपने मुझे इतना समझा और मेरी काबिलियत को दर्शकों के सामने दिखाया। और आप बोल रहे हैं काफी ये ऑफ साइड के रन नहीं है, लेकिन जब आपसे मैंने इंटरव्यू लिया था तब आपने ये बात हुई थी, तब आपने कहा क्या कौन सा 5000 स्क्वायर फीट का ग्राउंड थोड़ी है, क्या बड़ी बड़ी बातें भी करी थी आपने। तो मुझे लगता है मेरे ऊपर मत, मैं तो हार गया। आप तो हार गए, वो आपकी वजह से आपकी हमारा कोई रोल नहीं था। यहाँ पर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप जब खेलेंगे, आप ऑफ के प्लेयर हैं, तो आप अपने उस जो बॉल जब ऑफ साइड में गिरेगी तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे लेग साइड मेरा स्ट्रेट में? जी मेरा स्ट्रेट जरूरी नहीं है मैं स्ट्रेट ही खेलूं, उसमें सिंगल भी चुरा सकता हूँ। ये मेरी प्लानिंग है जो मैं बाद में आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा, जो आप लाइव देख सकते हैं। चुराएंगे आप जैसे चुराते हैं वैसे चुराएंगे, जैसे प्लेयर खड़ा होगा, प्लेयर खड़ा करना वहाँ पर। चलिए और भी लोग हैं जिनसे बात चलिए अब और आप कुछ बोलेंगे? हम वापस घूम के दादा के पास भैया, आएंगे, दूसरा को भी कुछ पहले मेरे और साथ सवाल और भी भी हमारे होंगे। पास दादा के लिए। उससे पहले रिबेलियंस टीम के जो ओनर हैं भरत लोकचंदा, तो हमारे साथ आए हैं। तो भरत से मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि भरत क्या रुझान है आपको पता है कि आपकी टीम में इतने फिट प्लेयर्स हैं, एक फिट प्लेयर और भी है जो फिलहाल यहाँ नहीं है, बट क्या आपका प्लानिंग रहेगी या क्या किस चीज़ पर आप फोकस करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखो स्ट्रैटेजी तो ये कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, फोकस किस बात पे करें ये अभी तक समझ आया नहीं हमको। अभी हैं ऋषि भैया और राज भैया हैं हमारी टीम में, एंड आई एम श्योर कि ये दोनों अच्छा खेलेंगे। इस बार कुछ अलग करेंगे, इनका टाइम आएगा, मेरा भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत हार्ड। तो उम्मीद है ये कि ये अच्छा दौड़े ताकि ये रनआउट ना हो बक्सा की तरह, तो थोड़ी लात बचा देंगे दोनों, बाकी तो अच्छा ही खेलेंगे। बाकी आप मैच देखिए, मजे लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। और इसी टीम की फीमेल मैनेजर है हमारे साथ, जो स्वयं क्रिकेटर हैं, मिताली राज। स्वयं मिताली राज प्रकट हुई आज हमारे इंटरव्यू में। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि टीम को देखकर और पुरानी परफॉर्मेंसेस को देखकर आपको क्या लगता है कि आपकी टीम कहाँ तक जाएगी या कैसा परफॉर्म करेगी? थैंक यू विशाल। हमारी टीम में दादा है, सलमान है, ये दो ही काफ़ी हैं, तो हम अच्छा खेलेंगे और आगे पहुंचेंगे। दो काफी है, मतलब दो ही जिता देंगे हमारे मैच, कांड करने में या जिताने में? जिताने में। कुछ आपका कुछ स्लोगन है? बताएंगे ना कुछ लोग हैं आपके रहना रे बाबा यार, बता दूंगी, जीत के बता दूंगी। रिपीट स्लोगन मत बोल रहा हूँ, वो क्या हार गया उसके। अच्छा, सामने इसीलिए जीत के बताएंगे। जो आपकी अपोनेंट टीम है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? टिप्पणी कोई टिप्पणी, कुछ कमेंट या कुछ भी, कोई बोलो, संदेश? डरो मत। हार्ड है। नहीं, सामने वाली टीम को कुछ नहीं बोलना, बस अपने को करके दिखाना है, बोलना नहीं है। बोलने से हार जाते हैं। अच्छा, आपको समझा के लाया गया है। बोलो ऐसा कुछ नहीं है, हार जाएंगे तो हार जाएंगे। पर जैसा आप देख सकते हैं कि आपके जो कप्तान है वो बोले जा रहे हैं, निरंतर बोले जा रहे हैं, बेलगाम हो गए। क्या हो गया, बाद में मजाक उड़ेगी ना, बोलो तुम। यूज्ड टू इट। नहीं, अपन खेलने में विश्वास है, बोलने में नहीं रखते। जनता के खौफ की वजह से तो क्या दर्शक आपको इस मैच में खेलता हुआ देखेंगे या आप सिर्फ टीम का प्रोत्साहन करके नजर आएंगे? हाँ, हो सकता है। एक सवाल और पूछना चाहूंगा मैं, सवाल लेके आए हैं जाके भी। अपन वापस आएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है टीम मिराज 2000 के ओनर निखिल। तो निखिल से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है आपके सामने बहुत बड़े नामचीन और स्टारडम वाले, जो स्टारडम में चलते हैं वो खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं। और तो आपको मतलब कैसा लग रहा है और आपकी क्या प्लानिंग है कि इस टूर्नामेंट को आप कैसे आगे बढ़ेंगे टूर्नामेंट में, या आपके की प्लेयर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगा ईशान जी का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने बैठ करके इंटरव्यू देने का। जैसा कि आपने बताया, वो आपने खरीदा 500 और
जैसा कि आपने सबको बताया कि महान हस्तियां बैठी हुई है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, फिटनेस चैम्प, वो हमारी टीम के सामने खेलेंगे। बदकिस्मती से वो इस बार हमारी टीम का पार्ट नहीं है, बट अगली बार ट्राई करेंगे। फिलहाल ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं हमने नहीं बनाई है, हमने सिर्फ टीम को बोला है कि वो मजे ले मैच के पूरी तरीके से, जितना अपना बेस्ट दे सके उतना पूरा बेस्ट दे, और मैच जीते या हारे कोई बात नहीं, बट एक अच्छा गेम सबके सामने, जनता के सामने वो पेश करें, यही हमारी फिलहाल प्लानिंग है। अच्छा, ऐसा देखा गया है कि आप अपनी टीम को लेके, अपनी टीम के खिलाड़ियों को लेके आधी रात को मैदान में प्रैक्टिस करते हुए पाए गए, तो ऐसा क्या माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं मन में कुछ डर है या वहम है कि जीतने के ऊपर आपको थोड़ा संशय है, या आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये रेस्ट कर रहे थे फोन खेल, या आप चेक कर रहे थे कि खेलना भी आता है कि नहीं आता? आप कुछ भी कह सकते हैं। इस बार जो जिस खिलाड़ी पे मैंने दाव लगाया है वो सारे पहले कभी अच्छे परफॉर्मर या पहले कभी खेले हुए नहीं है फ्यूजन के साथ में, तो वो सारे जो प्लेयर्स हैं वो भी अपने आप को देखना चाहते हैं। हमारी वो रणजी में खेल के आए हैं? हाँ, वो रणजी में खेल के आए हैं, लेकिन ये जो ग्राउंड जो आपने महान ग्राउंड बताया है, वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस नहीं है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी बेस्ट रह सकती है, तो उस वजह से हम 1 या 2 प्रैक्टिस मैच हम करना चाह रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेटेजी के लिए मैंने आपको एक हिंट तो दे दिया है। हाँ, दादा के खिलाफ तो आप वैसे वो एक तरीका कर सकते हैं आप। नहीं, मदन लाल जी खुराना का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना तो इस स्ट्रेटेजी में ये जो पॉइंट इन्होंने बताया वो बिल्कुल हमारी एक स्ट्रेटेजी का इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, तो हम उस पर बिल्कुल गौर करेंगे, और जब भी हमारी टीम मीटिंग होगी उस दौरान हम उस पर जरूर प्लान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट हमारे पास जो है इस टीम की मैनेजर हैं, इनका नाम हर्षिता है, और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि शायद फर्स्ट टाइम किसी एफपीएल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इनका कैसा है और इनको टीम मिराज 2000 के साथ जुड़ के कैसा लगता है? पहले तो थैंक यू। पहली बात कि मिराज से जुड़ के तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक में यूज़ आएगा, तो उसी तरह से मैं चाहूँगी कि ये यहाँ पे भी सक्सेसफुल हो और हम मैच जीत जाए, और तो क्या, और प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप हम जीत जाएंगे। तो क्या इस टूर्नामेंट में आपके जो टीम के प्लेयर्स हैं वो बैट की जगह मिराज लेके खेलेंगे? हाँ, ये कोशिश कर सकते हैं, पर फिलहाल तो यहाँ पे तो हम बैट से ही खेलेंगे। यहाँ पे आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान को आप भूल गए, मदन जी भाई साहब को भूल गए, तो उनका भी इस टीम के नामकरण में काफी बड़ा योगदान रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया है। और आपको क्या लगता है, आपने टीम का प्रैक्टिस सेशन देखा होगा, तो क्या लगता है कि कौन खिलाड़ी है जो आपका तुरुप का इक्का साबित होगा, या कौन खिलाड़ी है जो नैया डुबो देगा टीम की? मुझे तो सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, और आई होप कि सारे प्लेयर्स उतनी मेहनत और उतनी शिद्दत से खेलें। शिद्दत से याद आया, काफी बड़े वर्ड हैं यहाँ पे, शिद्दत। हमारे तो बोल ही नहीं रहे, आदि नहीं है ये भी प्रैक्टिस सेशन का कमाल है। भरोसा नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आता है अपने पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो हमारे उप कप्तान है इस टीम के, जो कि इनके जो कप्तान है उनके बारे में बताना चाहूँगा कि वो फिलहाल रेस्ट पे गए हुए हैं। उनके पास इन्फिनिटी स्टोन पाया गया है, पत्थर अजीत जी जो है उनके पास एक इन्फिनिटी स्टोन है, तो वो अभी बस से फिर रहे हैं थैनोस से, तो जब भी मिलेंगे हमें हम उनसे इंटरव्यू जरूर लेंगे। फिलहाल हमारे पास इस टीम के उप कप्तान है अनीश जी। तो अनीश सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे एफपीएल खेले हैं, बहुत सारे मैचेस का एक्सपीरियंस भी आपको डे से, तो फर्स्ट टाइम आप लाइट्स में खेलेंगे शायद? नहीं, ये सेकंड बार होगा जब लाइट्स में खेलेंगे, तो पुराना एक्सपीरियंस आप किस तरह से अपनी जो नई टीम है, जो आपकी नौजवान टीम है, जैसे आप कह रहे हैं कि खिलाड़ी हैं पर वो इस ग्राउंड में नहीं खेले हुए, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कम लग रहा है, तो किस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे, या उनको क्या सलाह देंगे कि जिससे वो आपकी जो टीम है वो टूर्नामेंट में आगे बढ़े? एक्चुअली जो तुमने इससे पहले क्वेश्चन पुट अप करा था कि आपके जो नए बंदे हैं आप प्रैक्टिस करें, रीज़न हमारा यही था कि नए नए प्लेयर्स थे, हम लोग उनके बारे में जानते नहीं थे,
तो हम लोग एक बार उनको टेस्ट करना चाहते थे कि भाई कौन किस चीज़ में महारत हासिल करता है, या तो बैटिंग में या बॉलिंग में। तो उस हिसाब से हम लोग हमारी स्ट्रैटेजी। अच्छा, इस टेस्ट के नतीजे हमको कहाँ दिख सकते हैं? उसी दिन दिखे दादा और टारगेट कौन कौन है? स्टार प्लेयर जो है दादा और राज, जिनको हमारा मतलब जल्दी से जल्दी आउट करना हमारा फोकस होगा। नहीं तो ये अपने आप आउट हो जाते हैं, इनको आउट करना नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर ये 5वें-6वें नंबर पे उतरे तो फिर हम जल्दी आउट नहीं करेंगे, फिर तो ओवर ही खत्म हो जाएंगे। फिर ओवर खत्म हो जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे कि अभी क्रिकेट मैच खेलेंगे तो उस दिन आप क्या चाह रहे हैं कि कमेंट्री कौन करे उस दिन? शास्त्री जी, अरुण लाल जी और आकाश चोपड़ा जी? मैं तो यही चाहता हूँ कि तीनों को बराबर मौका मिले, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने पिछली टीमों के साथ तालमेल बिठाया, दुर्व्यवहार किया, दुर्व्यवहार आपको लगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वो क्षमा हम भी मांगेंगे, वो क्षमा हम भी मांगेंगे। खून के गुट पी के आए। अच्छा, हमारे पास जैसा कि हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान पुष्पेंद्र बाहुबली जी ने बताया कि एक वीडियो जो है जो वायरल नहीं हुआ है, वो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एक स्टिंग ऑपरेशन करने वाले विशिष्ट कार्यकर्ता है राज सिंह जी दावाई साहब, उन्होंने रिकॉर्ड किया है। और उस वीडियो में हमारे जो दादा हैं वो ये कहते हुए पाए गए कि काफी अग्रेसिवली, काफी एग्रेसिव उत्तेजना में और काफी दावा ठोक के इन्होंने बोला है कि इस बार जो है FPL में जीतूंगा, अगर मैं नहीं जीतूंगा तो मैं संन्यास ले लूंगा। तो ऐसा इन्होंने ऑलमोस्ट मैं इस टूर्नामेंट में बाहर हो जाता हूँ तो मैं आने वाले किसी भी FPL में भाग नहीं लूंगा। 100 बार बोला है कि मैं जब भी हारूंगा मैं ये गेम छोड़ दूंगा या मैं संन्यास ले लूंगा। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि जो सवाल है वो हमारे दूसरे अतिथि जो है वो पूछना चाहेंगे। इस सवाल का बहुत देर से वेट कर रहा था मैं, आपसे सुनना चाहता हूँ। तो सवाल ये है कि आपने मतलब 3 साल के अंदर पहला तो 3 साल पहले एक मैच जीता और पिछले 3 साल के अंदर आपने 30 बार तो संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। यहाँ तक कि मेरी कैलकुलेशन बराबर हो, 30 बार तो आप संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। इस बार अगर आप हारे तो क्या आपको धक्के मार के निकला जाए कि आप खुद ही निकल जाए? संन्यास जो है वो क्रिकेट से ही नहीं, इन्होंने हर गेम से संन्यास लेने की बात बोली। कैरम, वॉलीबॉल और क्रिकेट, मतलब सब बता दिया मैंने एक्सप्रेशन करके। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि जिस हिसाब से मेरे साथी मित्र ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है कि मैं लूंगा कि नहीं लूंगा, खेलूंगा कि 30 बार मैं ये ले चुका हूँ संन्यास। तो मैं बता दूं, इन्होंने भी बड़ी बड़ी डिंगे आकी थी मैच से पहले, जो कि नशे पत्ते में थी या फिर हकीकत में थी, इसका मैं बयान नहीं कर सकता दर्शकों के सामने। लेकिन ये जब हार के डांस कर रहे थे तो मुझे बहुत अटपटा सा लगा वो चीज, और ये चीज इन्होंने करी भी और दर्शक ने काफी तालियां बजा के इनको लात मार के बाहर निकाल दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं दोहराऊं नहीं और मैं विजय बन के आऊँ। नहीं, पर आपने जवाब नहीं दिया। अगर आप हार गए तो आपको धक्का मार के निकाला जाए कि आप खुद ही जी मैं दर्शकों को एक सवाल और पूछना चाहूंगा, मुझे नहीं देखना चाहते अगले एक सवाल और पूछना चाहूंगा। जो हमने देखा है कि आप काफी सालों से ये मुकुट आपके सिर पे विराजमान है, तो क्या आप जब ये मैच जीत जाएंगे तब तो ये मुकुट तो ऐसा रहेगा, अगर मैच हार गए तो क्या आप ये मुकुट उतार के रख देंगे? जी जरूर। और आप अपने ऐसे बिना कैप के आएंगे ऑफिस या हर जगह पे? मेरा टारगेट अभी पर्पल कैप लेने का है, तो मैं पर्पल कैप बोला सर। और देखिए मैं इनको याद दिला दूं कि पर्पल कैप जो है वो बॉलिंग जो अच्छी करता है उसे मिलता है, और आज तक का रिकॉर्ड है इनका, जो इनका रिकॉर्ड आज दिन तक कोई तोड़ नहीं पाया है। बड़े बड़े मैदानों में इन्होंने एक ओवर में 20-30, 22-30, 32 रन दिए। 6 बॉलों की जगह इनका ओवर जो होता है वो 30 बॉलों का ओवर होता है। तो मैं इनको याददाश्त यहाँ पे मैं थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना चाहूंगा। भक्सा का सवाल है, सवाल ये है कि आप जो अपनी स्पेशल बॉल डालते हैं नागिन बॉल, एक बार एक्शन करके बताएंगे दर्शकों को नागिन बॉल का प्लीज। तो ये जो नागिन है, ये नागिन आपसे भी नहीं समझती है और आप एक बॉल में 4 या 5 वाइड करते हैं, तो इस बार कैसे कंट्रोल करें? नागिनों का काम
वो मुझे हैंडल ग्रीन लेके आऊंगा मैं साथ में, और मैं कोशिश करूंगा वो नागिन मेरे काबू में रहे। अगर वो बेकाबू होती है तो उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं नागिन छोड़ू तो बैट्समैन की विकेट पे लगे 10 न उसको। अगर आपकी नागिन जो है वो काबू में नहीं आई और आप वाइड पे वाइड फेंकते हैं तो क्या आप बेबी ओवर के अगर ये रूल है तो मैं उसको फॉलो करना चाहूंगा और मैं बेबी ओवर लूंगा। उस ओवर को आप सपोला ओवर बोलेंगे? जी सपोला ओवर, वो मेरे स्पेशल बॉल है, वो मैं बीच बीच में फेंकूंगा, जैसे दूसरा होता है वैसे एक नागिन फेंकूंगा। अब क्या पता किसके पास दूध ज्यादा है उसके बदले वो। चलिए, बड़ी अच्छी बातें लगी आपकी और काफी आपका जो मनोबल है वो काफी जोरों शोरों पे है। जो आपने जो बड़ी बड़ी बातें की है, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो शायद मैंने भी नहीं की होगी, पर मैं चाहता हूँ कि ये मैच जीते और आगे बढ़े और FPL का जो सीजन है ये जीत जाए और इन्हें पर्पल कैप मिले, जो कि इनको मिलनी नहीं चाहिए थी। जैसा ये बोल रहे थे ऑरेंज कैप आप लेके आए, और अगर आप ऑरेंज कैप नहीं लेके आए तो हम सब आजकल संतरे ही मिल रहे हैं बाजार में, तो हम लोग वो मिलके फिर आपके ऊपर फेंकेंगे। हमारे पास एक आपका साथ जो आपने मेरे लिए दिखाया उसके लिए काफी धन्यवाद। हमारे पास एक विशिष्ट अतिथि हैं जो फ्यूजन नाइट राइडर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, श्रीमान रुचित सिंह सिसोदिया साहब। तो इनसे मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आप दादा से फिर परिचित हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो येलो रंग की एक कैप पहनते हैं अक्सर, तो येलो रंग का जो है वो आप समझ गए होंगे मैं तात्पर्य कहाँ है, तो आपको क्या लगता है कि इस मैच में येलो कलर सार्थक रहेगा या वाला सिर पर रहेगा कि नीचे जाएगा? हम सच बोल नहीं सकते, दादा के खिलाफ जा नहीं सकते। अरे इनको जीता ही शपथ दिलो। देखो, मेरा उठना बैठना ज्यादातर दादा के साथ ही होता है, तो मैं अगेंस्ट में तो बोलूंगा नहीं, जो होगा मैच में देखा जाएगा। आप अगर कुछ चाहते हैं मैं कुछ कमेंट दूं तो फिर मैं दे सकता हूँ। बाकी अपन को सबको पता है कि दादा अल्टीमेटली क्या करने वाला है। तो जैसे पिक्चर में पता होता है कि एंड में हीरो ही जीतेगा, यहाँ पे भी अपन को पता है कि हीरो कौन है, तो वो कैसे जीतेगा वो देखने के लिए देखते रहिए स्टार स्पोर्ट्स HD लाइव। लास्ट एक सवाल नहीं है, सवाल बहुत सारे लेके आया था, लेकिन क्या टाइम की कमी की वजह से और ये समझा के लाए थे, और मैं जब की कम सवाल पूछना, दादा की कम लेना, तो हम मतलब लास्ट में और दोनों टीम को ऑल द बेस्ट मतलब विशेष देता हूँ, अच्छा खेले। एक तरफ जो मिराज प्लेयर्स है, दूसरी तरफ मिराज यूजर्स है, तो आप दोनों अच्छा मिलकर अच्छा मैच खेलें और इस मैच को यादगार बनाएं। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपका इंतजार हम जानते हैं इंतजार आपसे होगा नहीं, बट शुक्रवार तक आपको इंतजार करना पड़ेगा मैच देखने के लिए दादा का, और तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए स्टार स्पोर्ट्स लाइव HD पर। धन्यवाद।